जय हिंद साथियों, फाइनली टीआरई 4 के सीटों की संख्या मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित कर दिया गया है। हालांकि उतना उत्साह जो है वो छात्रों में देखने को नहीं मिल रहा है। कारण आप सभी लोग जानते हैं कि छात्रों के मनपसंद के हिसाब से रिक्तियों की संख्या नहीं है। सभी क्लासों को देखें तो एवरेज एवरेज सीट है, यानी कि सीटों की संख्या जो है वो छात्रों के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हिसाब से सीट है नहीं। एक 11-12 का देखें तो थोड़ा इसमें सम्मानजनक सीट हम कह सकते हैं। 11-12 को छोड़कर किसी क्लास में आप देखेंगे उतना सम्मानजनक सीट अब नहीं देखेंगे। 11-12 में 16,101 सीट है। यहाँ पर 6 to 8 में भी देखेंगे 8563 पद है, लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट का संख्या ज़्यादा है और छात्रों की संख्या 6 to 8 में बहुत ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि 6 to 8 में बीएड प्लस डीएलएड दोनों छात्र जो है इसमें आवेदन करते हैं। तो ये एक ऐसा जो है 6 to 8 क्लास है जहां पर छात्रों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और 8563 पद है, तो इसमें भी आप देखेंगे मैथ साइंस होगा, सोशल साइंस है, पर हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज के सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज जाते जाते सीटों की संख्या उतना रह नहीं जाती है। उसके बाद सबसे कम जो है इस बार प्राथमिक में है, और प्राथमिक में 3847 यानी 3800 ही मान के चले। और आवेदन होने की संभावना इस बार जो है प्राथमिक में 3 लाख है, यानी कि 3847 पदों पर जो है आप 3 लाख छात्र आवेदन करेंगे। और देखेंगे तो कितना सीट जो है, मतलब कि कितना कंपटीशन होगा, लगभग 75 से 80 छात्र पर एक सीट होने जा रहा है प्राथमिक में। कहीं ना कहीं इस बार की जो बहाली है वो लगभग बीपीएससी के सिविल एग्जामिनेशन लाइक मान सकते हैं कि उस लेवल का कंपटीशन होने वाला है। छात्रों की संख्या सीटों की संख्या का अनुपात देखेंगे। एग्जामिनेशन लेवल भी आप लोग देखते ही है, और क्वेश्चन लेवल भी सिविल एग्जामिनेशन से कम नहीं रहता है, लगभग आसपास भी रहता है। और इस बार तो पीटी मेंस है, तो सेम टू सेम आप समझ सकते हैं, आप सिविल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, भले आपको सैलरी जो है वो शिक्षक वाला ही मिलेगा, पद भी शिक्षक वाला ही मिलेगा, आपको अफसर घोषित नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन आपको सापेक्ष में तैयारी आप करना होगा, क्योंकि आपके पास विकल्प है नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 to 5 में 3847 पद है, जिसको लेकर हमने बताया है कि किस कैटेगरी में कितना सीट रहने की आवश्यकता है। क्योंकि 1 to 5 में सब्जेक्ट होता नहीं है, तो इसमें थोड़ा स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है। बाकी 6 to 8, 9, 10 और 11-12 में सब्जेक्ट वाइज है, तो इसमें थोड़ा निकालना थोड़ा टफ है जब तक फाइनल रोस्टर नहीं आ जाता है। तो 1 to 5 के जो छात्र हैं उनके साथ तो दुखों का पहाड़ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या जो है कम से कम 10,000 रहना चाहिए। जो पूर्व में 46,000 पदों में 10,000 पद थे, 10,600 प्राथमिक वाले में, वो थोड़ा सम्मानजनक कह सकते हैं कि मतलब कि लड़ाई लड़ने लायक सीट था कि छात्र उसमें ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं। बहुत छात्र इसमें भी कमेंट करेंगे कि पढ़ने वाले के लिए ये भी सीट कम नहीं है, लेकिन अब क्या कहें। ठीक है, लेकिन समझिए यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, जो बिहार में रिजर्वेशन है, बिहार में जो रिजर्वेशन मिलता है पहले से है, यूआर सीटों के लिए 40% सीट मिलता है। डोमिसाइल लगाया गया है टीआरई 4 में, जो कि यूआर का 40% सीट है। क्या यूआर का 40% है? यूआर का 40%, यूआर का डोमिसाइल में 40% है। हालांकि डोमिसाइल में चर्चा नहीं है, लेकिन डोमिसाइल लागू रहेगा, कोई संशय नहीं है, इसलिए हम सीटों की संख्या नहीं लिखे हैं। इसमें से होगा कुछ नहीं। आपको बता दें कि डोमिसाइल में जो है आपका यूआर के सीटों में से डोमिसाइल का 40% सीट निकाल के इसमें डाल दिया जाएगा, और 40% सीट इसमें घटा दिया जाएगा। वो भी कैलकुलेशन आपको हम समझाएंगे। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलता है कुल सीटों का, जिस हिसाब से 384 पद मिलेंगे कुल सीट का, जिसमें मेल फीमेल अलग है। ठीक है, आपको बता देते हैं। उसके बाद ओबीसी में 12% आरक्षण मिलता है बिहार में, जो कि 462 पद होते हैं 3847 के हिसाब से। ईबीसी को 18% आरक्षण मिलता है, जिस हिसाब से 692 पद होते हैं, 692 कुल पद। उसके बाद बता दें एसटी को 16% आरक्षण मिलता है बिहार में, जिसको 615 पद होते हैं 3847 के हिसाब से। और एसटी को जो में आदिवासी आते हैं, बहुत कम क्षेत्र है जो पूर्णिया की साइड से, वहां पर 38 पद आपको मिलेंगे केवल। और बीसीआरएफ यानी ओबीसीआरएफ जो महिला होती है उनको लिए 3% सीट भी ये स्पेशल रिजर्व रहता है, जो कि 116 पद है। ठीक है, अब थोड़ा संशय है कि ये शिक्षा विभाग का पद है, एससी एसटी और ओबीसी का कुछ अलग है, क्योंकि उसका जो अधियाचना है वो पहले भेजा जा चुका है, और ये केवल और केवल शिक्षा विभाग का पद है। आपको बता दें अब इसमें से मान लीजिए 384 पद है ईडब्ल्यूएस का, ठीक,
अब EWS का 384 है तो 1 to 5 में 50% आरक्षण है महिला का, फीमेल आरक्षण। एक चीज स्पष्ट रूप से समझेंगे, फीमेल आरक्षण क्या है, 50%, यानी कुल सीटों का आधा सीट महिला के लिए रिजर्व है। अब 384 है तो यहाँ पर आप आधा कर सकते हैं, 84 का आधा 42, 150 यानी 192 सीटों, लगभग 192 सीट महिला पुरुष में जाएगा, फीमेल में 192 सीट मिलेगा। अब हम बता देते हैं ओबीसी में 462 है, 62 का आधा 31, यानी कि 231 पद महिला को, 231 पद पुरुष को लगभग। लेकिन इसमें थोड़ा 19-20 हो जाता है, एक आध सीट जो है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है सीटों की संख्या लगभग यही रहने वाली है। ईबीसी की बात बोले 692 कुल है, जिसमें कि महिला पुरुष को आधा आधा सीट मिलेगा, क्योंकि 50% रिजर्वेशन है सभी में, आप लोग जानेंगे। तो यहाँ 346 पद जो है पुरुष को जाएगा, 346 महिला को रिजर्व रहेगा। अब इतना ही पद पर आपको जो है तैयारी करना है, इसी पद के हिसाब से आपको तैयारी करना है। एससी वाले में भी देखेंगे तो 15 है, यहाँ पर देखेंगे तो 308 यहाँ पर चले जाएगा और 307 यहाँ पर चला जाएगा। 38 है उसमें भी, तो 38 का आधा 19 मान के चलिए, 19 पद है, 19 पद। और इसमें तो महिलाओं के लिए है, तो ये केवल और केवल महिला के लिए हो, तो इसमें पुरुष की भी संभावना नहीं है। अब जो सीट है यूआर का 1540, ठीक है, इसमें से 40% सीट डोमिसाइल में जाने की पूरी संभावना है, जाएगा ही। अब 15 चौका 60 यहाँ पर देखेंगे, 4 चौका 16, यानी कि 616 पद जो है वो डोमिसाइल में जाएगा, और 616 पद इसमें से 1540 में से घट जाएगा। 1540 में से डोमिसाइल में 40% सीट जाएगा, तो 616 पद जो है इसमें से हट जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1500 में से 600 जाएगा 900, लेकिन 40 में आपको जाएगा 16, यानी कि 924, यानी कि यहाँ पर 924 ही पद बचेंगे, 924 पद बचेंगे। 924 में आधा आधा मेल फीमेल अगर यहाँ पर देखते हैं तो 924 में 412 यानी 462 और 462, 462 मेल और 462 पुरुष को मिलेगा। तो इस हिसाब से सीट आप देख सकते हैं कि आपको मिलने वाला है। प्राथमिक की बात बोले हैं, और प्राथमिक में 50% आरक्षण होता है, हालांकि 8, 9, 10 में यहाँ पर 35% आरक्षण दिया जाता है, 11, 12 में भी 35% आरक्षण दिया जाता है। तो महिलाओं का आरक्षण कम है, लेकिन प्राथमिक वाले लेवल में 50% जो आरक्षण मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे अब डोमिसाइल ये है, इसमें मेल पुरुष भी आप नहीं अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मैट्रिक और इंटर लेवल पर जो है वो आरक्षण मिलेगा, यानी बिहार से जो भी मैट्रिक और इंटर किए होंगे उनको इसमें कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ बनेगा कैसे, तो सबसे पहले इसमें आइएगा, उसके बाद बिहार के जो छात्र होंगे उनके लिए बता दें, जो बिहार से बाहर के छात्र होंगे केवल और केवल यूआर पर आपका बनेगा। फीमेल जो सीट है वो बिहार के लिए ही होगा, यानी बिहार की महिलाओं के लिए। और जो ये सीट होगा 462, इसी सीट पर जो बिहार से बाहर के छात्र होंगे महिला एवं पुरुष, उसका कट ऑफ उनके लिए ये मान के चलेंगे आपके लिए 462 सीट ही है। इसके एग्जैक्ट जो है डाटा आने वाला है, ये ऑफिशियल नहीं है, 462 ही सीट है आपके लिए, और 462 सीट में आपको बहाली के लिए लड़ाई लड़ना है। अब 462 में आपको है, ये तो बिहार से बाहर के लिए। अब बिहार वाले के लिए कोई भी कैटेगरी के होंगे वो 462 में तो आएंगे, और बिहार से मैट्रिक इंटर उनका होगा तो इसमें भी आ जाएंगे, यानी कि 616 में। तो बिहार वाले के लिए सीटों की संख्या अगर सेट करके देखें तो 1000 और ये लगभग 1100 के आसपास होता है, यानी कि 462 यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक, और 616 यहाँ पर जोड़ देंगे, 8 और ये 7 और ये 10, 1078 हो गया पहले यूआर में, उसके बाद डोमिसाइल में, उसके बाद आपका कौन सा कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, उस हिसाब से अब यहाँ पर देखेंगे। मान के चलते हैं ओबीसी हम ले लेते हैं 231 पद, इसमें जोड़ देते हैं, यानी 9, 7, 3, 10 तो 1, 3 और यहाँ 1, यानी कि 1309 पद। अगर ओबीसी का छात्र है तो ये मान के चले उनको 1309 पदों में अपना सीट लाना है, यानी कि टॉप 1309 में शामिल होना होगा, तब जाके उनका रिजल्ट होगा। अगर एक परीक्षा होता है तब, अगर वही पीटी मेंस होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके अब किस हिसाब से सिलेक्शन होता है, यानी कि अगर 10 सीटों के हिसाब से 10 गुना लिया जाएगा तो 10 गुना, उसके हिसाब से बता दें 231 है, 10 गुना लिया जाएगा। हालांकि वो अपडेट आने वाला है, अभी आया नहीं है पीटी। अगर हम पूर्व के एग्जाम की भांति आपको बता रहे हैं
अगर वन सिंगल एग्जामिनेशन होता है तो इस आधार पर आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस हिसाब से आपका कुल जो है वो सीटों की संख्या रहने वाली है प्राथमिक में। उसके बाद आपको बता दें कि 6 to 8 में आपका जो है वो मैथ साइंस रहेगा, मैथ साइंस, उसके बाद सोशल साइंस SST, उसके बाद आपका हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद लैंग्वेज पेपर और रहेंगे 1-2। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों भरेंगे, तो छात्रों की संख्या यहाँ पर भी है। और प्राथमिक में आवेदन की संख्या हमने पहले ही बोला है कि 3 लाख से कम होने की संभावना भी नहीं है। और सीटों की संख्या देखेंगे तो 38 है। लगभग एक सीट पर 75 से 80 छात्र, एक सीट पर 75 से 80 छात्र जो है वो पढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी लड़ाई एक सीट के लिए 75 से 80 छात्र होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से हम बता चुके हैं कि ये सिविल एग्जामिनेशन की तरह आपको तैयारी करना होगा। और एज लाइक मान के चलिए सिविल एग्जामिनेशन ही दे रहे हैं, तैयारी भी दुरुस्त करें। छात्रों की संख्या अधिक है, सीटों की संख्या कम है। हालांकि पहले 46,000 सीट था, तो उसमें कुछ ना कुछ इससे थोड़ा बेहतर था, क्योंकि उसमें जो रेशियो था उसमें सारा क्लासों के लिए अच्छा था। प्राथमिक के लिए भी 10,000 था और 9th में भी थोड़ा संख्या अधिक थी। पर सीटों उसी सीटों में से आपको कटौती किया गया है। हालांकि बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया गया है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बीपीएससी को भेज दी गई है। अब बीपीएससी स्पष्ट रूप से पूरी तरीके से रोस्टर सहित परीक्षा का डेट, पीटी मेंस होगा या नहीं होगा, ये सारा जानकारी आपको स्पष्ट रूप से दे देगा। तो ये आपको 1 से 2 दिन इंतजार करें, 5 अगस्त से पहले बीपीएससी भी सारा चीज़ जो है वो क्लियर कर देगा। तो की संख्या हमने लगभग आपको बताया है। खैर, अब जो भी अपडेट आगे आएगा हम आपको बताएंगे नौकरी इंडिया चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट पर।